मध्य प्रदेश का हाईएस्ट पॉइंट और बेहद खूबसूरत हिल स्टेशन सतपुड़ा की रानी पचमढ़ी। पचमढ़ी हिंदी शब्द पंच यानी पांच और मढ़ी यानी गुफाओं से मिलकर बना है। मॉनसून सीजन के लिए पचमढ़ी इंडिया की बेस्ट डेस्टिनेशन है। बारिश में हरे भरे और शांत पचमढ़ी की घाटियां और झरने सैलानियों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। पचमढ़ी जाने के लिए पहले पिपरिया रेलवे स्टेशन पहुंचना होता है और यहां से पचमढ़ी तक की 54 किलोमीटर की दूरी आप बस या कैब से तय कर सकते हैं, जो कि आपको पिपरिया स्टेशन के बाहर से ही मिल जाएगी। पचमढ़ी ट्रिप के लिए हमने जबलपुर से पिपरिया स्टेशन तक जाने के लिए सिर्फ 950 रुपये में पूरा विस्टाडोम कोच कैसे बुक किया, ये जानने के लिए आई बटन पर क्लिक करके हमारा विस्टाडोम वाला वीडियो ज़रूर देखिए। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले में स्थित पचमढ़ी मध्य भारत के सबसे खूबसूरत पर्यटन स्थलों में से एक है। सतपुड़ा की पहाड़ियों के बीच समुद्र तल से 3550 फीट की ऊंचाई पर बसा पचमढ़ी मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है। पचमढ़ी में हमारा स्टे एमपीटी ग्लैन व्यू में था। ब्रिटिश एरा का ये 5 बेडरूम गेस्ट हाउस आज 25 लग्जरी कॉटेज, गार्डन और स्विमिंग पूल वाला पचमढ़ी का सबसे खूबसूरत रिजॉर्ट बन गया है। पचमढ़ी घाटी की खोज 1857 में बंगाल लांसर के कैप्टन जेम्स फोर्सिथ ने की थी। इस स्थान को अंग्रेजों ने सेना की छावनी के रूप में विकसित किया। पचमढ़ी में आज भी ब्रिटिश काल के अनेक चर्च और इमारतें देखी जा सकती हैं। पचमढ़ी साइट सीइंग के लिए जिप्सी की बुकिंग एमपी टूरिज्म के बायसन लॉज से करनी होती है। ये जिप्सी 6 सीटर होती है और इसके साथ गाइड बुक करना कंपलसरी होता है। जिप्सी और गाइड के मिलाकर पर डे के 3260 रुपये लगते हैं। हमने जिप्सी ले ली है और सबसे पहले हम जा रहे हैं पांडव केव्स। पांडव केव्स एक छोटी पहाड़ी पर 5 प्राचीन गुफाएं बनी हुई हैं। इन्हीं 5 गुफाओं के कारण इस स्थान को पचमढ़ी कहा जाता है। कहा जाता है पांडव अपने वनवास के दौरान यहाँ ठहरे थे। सबसे साफ सुथरी और हवादार गुफा को द्रौपदी कुटी कहा जाता है, जबकि सबसे अंधेरी गुफा भीम कोठरी के नाम से लोकप्रिय है। लेकिन इतिहासकारों का मानना है कि इन गुफाओं को 9वीं और 10वीं शताब्दी में गुप्त काल के दौरान बौद्धों द्वारा बनवाया गया था।
पांडव केव्स को अब सेफ्टी रीजन से बंद कर दिया गया है, लेकिन इस पहाड़ी के ऊपर चढ़कर यहाँ के गार्डन और पचमढ़ी का व्यू आप देख सकते हैं। पांडव केव्स के बाद अब हम आ गए हैं हांडी खो। हांडी खो पचमढ़ी की सबसे गहरी और तंग घाटी है, जिसकी गहराई 300 फीट है। दोनों ओर घने जंगलों से घिरी इस घाटी के नीचे बहते पानी की स्पष्ट आवाज सुनी जा सकती है। कहा जाता है कि भगवान शिव ने यहाँ एक असुर सर्प को दफनाया था। स्थानीय लोगों में ये घाटी अंधी खो के नाम से भी जानी जाती है। अब हम जा रहे हैं राजेंद्र गिरी। राजेंद्र गिरी पचमढ़ी में स्थित एक बहुत ही खूबसूरत व्यू पॉइंट है। इस पहाड़ी ने भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बहुत लुभाया था। वे यहाँ की खूबसूरती से प्रभावित होकर कई बार यहाँ आए थे। उनके नाम पर ही इस पहाड़ी का नाम रखा गया है। राजेंद्र गिरी से आपको खूबसूरत वादियां देखने को मिलती हैं, जो बहुत ही मनमोहक लगती हैं। क्राइस्ट चर्च। लगभग 150 वर्ष पुराना क्राइस्ट चर्च पचमढ़ी बस स्टैंड से 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जिसे प्रोटेस्टेंट चर्च भी कहा जाता है। इसका निर्माण अंग्रेजों ने 1875 में करवाया था। चर्च की वास्तुकला यूरोपीय शैली में की गई है, जिसमें आयरिश, फ्रेंच और ब्रिटिश स्थापत्य शैली के तत्व मिश्रित हैं। चर्च में जो ग्लास लगाया गया है वह बेल्जियम से लाया गया था। पचमढ़ी घूमने के लिए मॉनसून सीजन सबसे अच्छा होता है, लेकिन नाग पंचमी के आसपास आना अवॉइड करें, क्योंकि नाग पंचमी पर यहाँ नागद्वार मंदिर की 12 किलोमीटर की पैदल यात्रा होती है। ये मंदिर साल में सिर्फ 10 दिन के लिए खुलता है, जिसकी वजह से पचमढ़ी में देश भर के श्रद्धालुओं की बहुत भीड़ हो जाती है और होटल और जिप्सी मिलने में बहुत प्रॉब्लम होती है। साथ ही होटल के प्राइस भी लगभग डबल से ज्यादा हो जाते हैं। बी फॉल पूरे साल कुछ इस तरह का होता है, लेकिन बी फॉल का ये रूप देखने के लिए आपको मॉनसून में यहाँ आना पड़ेगा। पचमढ़ी से 3 किलोमीटर दूर स्थित बी फॉल को यमुना प्रपात के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको पार्किंग से करीब 400 मीटर पैदल चलना होता है।
अब चलते हैं पचमढ़ी के मेजर अट्रैक्शन धूपगढ़। यहाँ से आपको सूर्यास्त का अद्भुत नज़ारा दिखता है और यह सतपुड़ा रेंज की सबसे ऊंची चोटी है जो 1350 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह न सिर्फ पचमढ़ी बल्कि मध्य प्रदेश और मध्य भारत का भी सबसे ऊंचा स्थान है। यहाँ घूमने का सबसे अच्छा समय मॉनसून के दौरान होता है, जब यह बादलों से घिरा हुआ होता है। महादेव गुफा या बड़ा महादेव हिंदुओं के लिए पूजनीय स्थल है। यह पवित्र गुफा भगवान शिव को समर्पित है। यह गुफा 30 मीटर लंबी है और यहाँ सदैव पानी बहता रहता है। कहा जाता है कि भस्मासुर से बचने के लिए भगवान शिव यहीं पर छिपे थे और यहीं से 4 किलोमीटर और 1200 सीढ़ियों की खड़ी चढ़ाई के बाद आप पहुंचेंगे चौरागढ़ मंदिर। और हाँ, यहाँ चढ़ते हुए बंदरों से सावधान रहें। चौरागढ़ मंदिर भी भगवान शिव को समर्पित है और यहाँ श्रद्धालु भगवान शिव को त्रिशूल भेंट करके मन्नत मांगते हैं। पचमढ़ी से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित जटाशंकर एक पवित्र गुफा है। इसके ऊपर एक बिना किसी सहारे के झूलता हुआ विशाल शिलाखंड रखा है। यहाँ शिव जी का एक प्राकृतिक शिवलिंग बना हुआ है। जटाशंकर गुफा के नजदीक ही हार्पर्स गुफा है। इस गुफा में वीणा बजाते हुए एक व्यक्ति का चित्र है। पचमढ़ी से पिपरिया लौटते वक्त हम रास्ते में अंबा माई मंदिर में रुके। इस मंदिर में देवी माँ उल्टे शेर पर बैठी हैं और इस कारण खास तौर पर तांत्रिकों की आस्था यहाँ बहुत ज़्यादा है। इस मंदिर में बड़ी संख्या में तांत्रिक आकर पूजा पाठ करते हैं। इस मंदिर में बाघ भी माँ के दर्शन करने आते हैं। कमाल की बात यह है कि यह खतरनाक जंगली प्राणी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते और देवी माँ के दर्शन करके वापस चले जाते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।